गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की गणित की दूसरी इकाई वास्तविक संख्याएं उसकी हमने 2.1, 2.2 और 2.3 कर ली थी। आज हम उसकी 2.4 करेंगे। प्रश्नावली 2.4 है। उसका पहला क्वेश्चन है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। हमें यह बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब देखो, लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है कि जो हर का है वो अंश में भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो अब देखो, शांत या अशांत आवर्ती, ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती, इसके लिए क्या करना है कि जो हर है, ठीक है, हर यानी जो नीचे वाली संख्या है ये 1600, जो हर है उसके गुणनखंड करने हैं। हर के क्या करने हैं? गुणनखंड। ठीक है, हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही होने चाहिए। हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है तो शांत है, और 2 और 5 के अलावा जैसे 3 आ गया या 7 आ गया तो क्या होगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, हमें क्या करना है? हर के गुणनखंड करने हैं। क्या करना है? हर के गुणनखंड। हर के गुणनखंड केवल 2 और 5 है तो शांत है, 2 5 के अलावा कोई संख्या तो क्या होगा? अशांत आवर्ती। बस इतना ही करना है। चलो करते शुरू। पहला क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600। हमें क्या करना है? हर के गुणनखंड करने हैं। हर कितने हैं? 1600। इसके गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग 800, फिर 2 का भाग 400, फिर 2 का भाग 200, फिर 2 का भाग 100, फिर 2 का भाग 50, फिर 2 का भाग 25, 25 में 2 का नहीं जाएगा तो 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। इस प्रकार 1600 गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये होंगे 1600 के गुणनखंड। तो बराबर, ऊपर तो है 1500, ऊपर तो 15, सॉरी, ठीक है, नीचे 1600। 1600 गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। मतलब 2 की घात कितनी होगी? 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो 2 तो है 6 बार, मतलब 2 की घात 6। 2 कितनी बार है? 6 बार। तो 2 की घात कितनी हो गई? 6। और 5 की घात कितनी है? 2। 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, जो हमें 1600 इसको क्या करना है? 2 की घात 6, 5 की घात 2। 2 कितनी बार है? 6 बार। और 5 कितनी बार है? 2 बार। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो केवल हर में गुणनखंड में क्या है? 2 और 5 ही है। हर के गुणनखंड में क्या है? केवल 2 और 5 ही। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये लिखना है आपको। क्या करना है? बताना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्यों? क्योंकि हर के गुणनखंड करिए। हर के गुणनखंड करने पर 2 की घात 6 और 5 की घात 2 आई। इसका मतलब इसमें हमें केवल 2 और 5 ही है। अगर हमारे पास 2 की घात 5, 2 की घात m और 5 की घात n है, m और n क्या है? कोई संख्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है। जैसे 2 आ गई, 6 आ गई, कितनी भी संख्या आ सकती है m का और n का मान। तो यहाँ हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आता है। 15/1600 क्या दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से लिखना है आपको। पहला हो गया। अब दूसरा है इसका, दूसरा 13/3125। 13/3125। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 13/3125। अभी क्या करना है? हर के गुणनखंड करने हैं। क्या करना है? हर के गुणनखंड। तो 3125 के गुणनखंड करते हैं, 3125 के। तो देखो, एक का एक अंक 5 है, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 2 का नहीं 3 का भाग देखेंगे। तो देखो 5 2 7 1 8 3 11, तो 3 का ही नहीं जाएगा। तो किसका भाग लगाएंगे? इसमें 5 का भाग लगाएंगे।
3125 में 5 का भाग देंगे, देखते कितनी बार देता है। 3125 5 का भाग, 5 एक है 30, बच गया 1, उतार लिए 2, 5 दूनी 10, बचे 2, हो गए 5 25, 50 25, तो कितनी बार गया भाग? 625 बार। 5 का भाग 3125 में जाएगा 625 बार। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना आपको, फिर 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 125 बार। फिर 5 का भाग देंगे 125 में तो जाएगा 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो 25 में 5 बार। फिर 5 का भाग 5 में 1 बार। इस प्रकार से इसकी गुणनखंड हो गई ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 की घात कितनी हो गई? 5 हो गई। 5 की घात कितनी हो गई? 5। तो बराबर में लिख देंगे 13 बटे इसके गुणनखंड कितने आएंगे? 5 की घात 5, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहे हैं? 5 बार। ठीक है, तो 13 बटे 5 की घात 5। तो देखो इसमें 2 की घात नहीं है, तो 2 की घात क्या लिख देंगे? 0। 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की घात कितनी है? 0, क्योंकि 2 एक बार भी नहीं है यहाँ, केवल कितना आया? 5 आया। तो इसको लिख देंगे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5। यहाँ हर के गुणनखंड आगे लिखेंगे, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः है 13 बटे 3125, 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार शांत है, का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन। बस केवल हर के गुणनखंड करने हैं। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 ही है, इसके अलावा नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं, 11 नहीं वगैरह नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या जैसे 7 आ गई इसमें, तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। दोनों में शांत आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहा है। यहाँ पे 2 नहीं आ रहा था, इसका मतलब 2 कितनी बार आ रहा है? 0 बार आ रहा है। 2 0 का मतलब 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दी? 2 की घात 0 लिख दी, अपनी इच्छा से जोड़ी है, तो क्या हो गया? दशमलव प्रसार शांत। अब इसका तीसरा करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 23 बटा 2 की घात 3 5 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो अब देखो 2 और 5 ये गुणनखंड किए हुए यहाँ पर हमने करने पड़े, यहाँ भी करने हुए, लेकिन यहाँ पे किए हुए पहले से ही कि 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो केवल 2 और 5 ही है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ हर के गुणनखंड कैसे है? यहाँ हर के गुणनखंड, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः है 23 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत है। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 ही है। यहाँ पे क्या है? 2 और 5 ही। हर के गुणनखंड क्या है? 2 और 5, तो 2 और 5 2 की घात है 5 की घात n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो गया? इसका शांत है। थर्ड पार्ट हो गया। आप चौथा पार्ट करेंगे इसका। चौथा पार्ट है 17 बटे 6, 17 बटे 6। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, तो क्या आ रहा है? 2 गुणा 3। हर के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3। 17 बटा 6 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 कितने होते हैं? 6। तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 और 3। अब देखो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गए। 3 आते क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अतः है 17 बटे 6 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि इसके हर के गुणनखंड क्या नहीं? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः है यहाँ हर के गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड लिख दो ना, या गुणनखंड की बात है। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः है 17 बटा 6 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती
है। क्यों? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, इसके करके 2 और 5 के अलावा है, तो इसकी क्या हो 2 और 5 के रूप में नहीं है, अतः इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब इसका पांचवा पार्ट है, पांचवा 129 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। ठीक है, ये इस प्रकार से हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसके भी अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 7 आ गए, यहाँ 2 है 5 और 7 आ गए, इसलिए क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड हर के एम 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती। यहाँ हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः 129 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार क्या है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, इसलिए क्या हो गया अशांत आवर्ती। और लास्ट इसका छठवां पार्ट, सॉरी छठवां तो पांचवा हो गया, छठवां पार्ट है छठवां है 35/50, 35/50। तो देखो कैसे करेंगे, 50 की गुणनखंड कर लेंगे, 2 का भाग 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो क्या है 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 35/2 की घात तो 1 ही है, और 5 की घात कितनी है 2, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की घात 2 और 2, यहाँ 2 गुणा 5 ही केवल, 2 और 5 के अलावा नहीं है, अतः यहाँ हर के गुणनखंड, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। अतः है 35/5, 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 इसके अलावा नहीं है। अब इसका लास्ट है 7/80, सातवां है 7/80, 80 की गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग 40, फिर 2 का भाग 20, फिर 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो देखो बराबर 7/80 क्या हो जाएंगे, 2 की घात 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 की घात 4 गुणा 5 कितनी बार है 1 बार ही है। ठीक है, अब देखो केवल 2 और 5 ही आ रहा है, 2 और 5 के अलावा नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। यहाँ हर के गुणनखंड, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है, अतः है 7/80 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत है। ठीक है, अगर 2 और 5 ही है तो दशमलव प्रसार शांत है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है तो दशमलव पर क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। केवल इतना बताना शांत है या अशांत। तो हमें हर के गुणनखंड करने हैं, किए हुए तो करने नहीं, नहीं किए हुए तो करने हैं। हर के गुणनखंड में 2 और 5 ही होने चाहिए, 2 और 5 ये तो शांत है, और इसके अलावा है तो अशांत आवर्ती। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। एवं बताइए कि
ये शांत है, बताइए कि ये शांत है। बस ये क्वेश्चन है आपका। इसका पहला है 13/25, दूसरा है 14,588/625, तीसरा है इसका 49/500। ये 3 क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखें, बताइए कि ये शांत है। तो जो संख्याएं दी हुई है उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं, मतलब दशमलव भिन्न में लिखना है और बताना है कि ये शांत है। तो शांत के लिए तो अभी पढ़ा था हमने कि क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। हर के गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल 2 और 5। 2 और 5 के रूप में है तो शांत हो जाएगा, वरना अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना 13/25 का। पहला है 13/25, 25 के गुणनखंड करते हैं तो कितने आ जाएंगे, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो कितने आ गए 25 के 5 गुणा 5, 5 की घात 2, तो 13/5 की घात 2। ठीक है, 13/5 की घात 2 है, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 ये केवल, ये तो बता दिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ये बताना है दशमलव प्रसार शांत है। और इसे दशमलव प्रसार लिखना भी है, तो दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, 13/5 की घात 2 है, इसमें 2 की घात नहीं है। देखो 13/5 की घात 2 तो है, लेकिन 2 की घात नहीं है, तो 2 की घात से अगर ना गुणा करना है, 2 की घात से 2 से गुणा करना, 2 की घात 2 से ही भाग देना है। किसी भी संख्या से गुणा भाग करने पर वही संख्या आती है, क्योंकि 2 की घात 2 से 2 कट गई, तो क्या हो गई 13/5 की घात 2। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 की घात 2/2 की घात 2, जितनी 5 की घात है उतनी ही 2 की घात से गुणा भाग करना है। 5 की घात 2 है तो 2 की घात भी 2 ही रखनी है। यहाँ 5 की घात 3 होती तो 2 की घात भी 3 रखते। ठीक है, ध्यान रखना है। 13/5 की घात 2 है तो इसको गुणा करना है 2 की घात 2/2 की घात 2 से। ठीक, किस लिए, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 13/5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2/2 की घात 2। देखना यहाँ पे 13/5 की घात 2, 25 की 5 की घात 2 आ गई, 13/5 की घात 2, फिर गुणा करना आपको, यहाँ 5 2 लिखना है, 2 की घात 2/2 की घात 2, क्योंकि दोनों घात बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब इसको हल करते हैं। ऊपर यहाँ पे 13 है, फिर गुणा 2 की घात 2 का मतलब कि 2 2 बार है। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब कि 2 2 बार है, तो 2 गुणा 2 लिख दिया बटे में, यहाँ 5 की घात 2 और 2 की घात 2। ठीक है, तो 5 को 2 से गुणा करने पर कितने आ जाते हैं, 10, तो यहाँ हो जाएगी 10 की घात 2। ठीक है, क्या हो जाएगी 10 की घात 2। अगर 5 की घात 2 और 10 की घात, 5 की घात 2 और 2 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 और 2 की घात 2 हो गई 10 की घात 2। 5 को 2 से गुणा करने पर कितने होते हैं, 10। 5 को 2 से गुणा करने पर कितने होते हैं, 10। 10 की घात 2 हो गई। या ऐसे ना करके ऐसे कर लो कि 2 घात कॉमन ले ली, तो यहाँ बचेगा 5 और गुणा यहाँ बचेगा 2, और दोनों की घात कितनी है, 2। ठीक है, 5 की घात भी 2 और 2 की घात भी 2। 5 को 2 से गुणा करने पर कितने होते हैं, 10, तो 10 की घात 2 हो गई। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 5 की घात 2 और 2 की घात 2 को लिखेंगे 10 की घात 2। 5 को 2 से गुणा करने पर 10, और इनकी घात कितनी है, 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखो 13 को 2 से गुणा किया 26, 26 को 2 से गुणा किया 52 बटे 13 को 2 से गुणा किया 26, 26 को 2 से गुणा किया 52 बटे 10 की घात 2 का मतलब हो गया 100। 10 के वर्ग कितने होते हैं, 100। 10 के वर्ग कितने होते हैं, 100। तो हमारे पास आ गए 52/100। अब क्या करना, दशमलव रूप में लिखना है इसको। क्या लिखना है इसका, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के लिए क्या करना है आपको, कि यहाँ से नीचे जितने शून्य है उतनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है ऊपर वाली संख्या में। 52 में 100 का भाग देना है, तो भाग वैसे नहीं देना, आपको सीधा लिखना है कि कितना आएगा। तो 52 में जब 100 का भाग लगाते हैं तो 100 में कितने शून्य है, 2 शून्य। 100 में जितने शून्य उतने अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना है। तो 1 और 2 संख्या, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ पे लगाना आपको दशमलव, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.52। ठीक है, यहाँ से दशमलव, यहाँ से 100 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 अंक छोड़ दिया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं थी, इसलिए हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं थी तो क्या लगा दिया, 0। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.52। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब इसका दूसरा करेंगे।
दूसरा पार्ट है 14,588 बटा 625। पहले 625 के गुणनखंड करते हैं। 625 के 5 का भाग देंगे 125 बार, फिर 5 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। इस प्रकार कितने आ गए? 5 की घात 4। 1 2 3 4, 5 कितनी बार है? 4 बार। तो इसके उत्तर कितने हो गए? 5 की घात 4 हो गए। ठीक है, ऊपर वाले संख्या लिख देंगे 14,588 बटा 5 की घात 4। ठीक है, 5 की घात कितनी आई? 4। 625 को क्या लिखेंगे? 5 की घात 4। ठीक है, ये कर लिया 625 गुणनखंड। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि 5 की घात 4, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे? इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः है दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत बता दिया। अब क्या करना है? इसको दशमलव प्रसार लिखना है इसका। दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे कि 5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 और 2 की घात 4 लिखेंगे। पहले तो संख्या लिख लेंगे जो है जो 14,588 बटे 5 की घात 4। अब गुणा करना है इसको 2 की घात 4 बटे 2 की घात 4। जितनी घात 5 की उतनी घात 2 की लिखनी है आपको। तो 5 की घात 4, 2 की घात भी 4 और 2 की घात भी 4। ठीक है, इसके बाद में 14,588 गुणा 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 4 बार लिख देंगे 2 को। ठीक है, ऊपर वाले को तो 4 बार लिख दिया बटे में 5 की घात 4, 2 की घात 4 कितनी हो गई? 10 की घात 4। 5 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 10, और इनकी घात कितनी है? 4। तो 5 गुणा 2 कितने हो गए? 10। 10 की घात 4 हो गई। इसके बाद में क्या करना है? इनको गुणा करना, ऊपर वाले गुणा करके नीचे वाले का भाग लगाना है। अब गुणा करते हैं। देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। तो इनको गुणा कर लो, 14,588 को 16 से गुणा कर लो। ठीक है, 8 छिके 48, असल की 4। ठीक है, 8 छिके 48, 48 से 4 52, असल की 5। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 से 5 35, असल की 3। 6 चौके 24 से 3 27, असल की 2। 6 2 असल वाली 8। ठीक है, 8 8 5 4 1। अब इनको जोड़ देंगे तो 8 8 2 10 की 0, असल की 1। 8 5 13, 1 असल वाली 14, 1 7 5 12, 1 असल वाली 13, 1 8 4 12, 1 असल वाली 13, 1 और फिर ये 2। ये आ गए हमारे पास। इनको गुणा किया सभी को तो कितने आ गए? 23,023 3408। ठीक है, 23 34 08। ये तो इनको गुणा करने पर आ गए। 10 की घात 4 मतलब 1 के 4 बिंदु है। ठीक है, 10 की घात 4 का मतलब हुआ कि 1 के कितनी बिंदु है? 4 बिंदु है। 10 की घात 4 ये होती है। अब क्या करना आपको? दशमलव लगाना है। तो कितनी संख्या छोड़ के लगाना है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इतनी संख्या छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगाना है उत्तर में। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 23,3408। ये क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार। एक बार फिर से देखो, 14,588 बटे में कितने? 625। ठीक है, 625 के गुणनखंड कितने होते हैं? 5 की घात 4। यहाँ 5 के दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। 5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 ऊपर, 2 की घात 4 नीचे। 14,588 2 को कितनी बार लिखना? 4 बार। 5 की घात 4, 2 की घात 4 हो गई 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब 1 के 4 बिंदु लगानी है। इनको गुणा किया तो ये आ गई। अब 4 संख्या छोड़ के क्या लगाना? दशमलव। तो 4 संख्या छोड़ दी और दशमलव लगा दिया, वो क्या हो गया हमारे पास? उत्तर हो गए। इस प्रकार 2 के लिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका तीसरा है 49 बटे 500। ठीक है, ये है 49 बटे 500। तो 49 तो 49 रह जाएंगे। 500 की गुणनखंड करते हैं। पहले 2 का भाग देंगे तो 250 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 125, फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का देंगे तो 5 बार, फिर 5 का देंगे तो 1 बार। तो इसके 2 तो 2 बार आ गए। 2 की घात 2 और 5 की घात 3, ये आ गए इसकी गुणनखंड। 500 की गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2 और 5 की घात 3 हो गया। 2 और 5 ये है, अतः दशमलव प्रसार क्या है? इसका शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। हो गया दशमलव प्रसार शांत। अब क्या करना है? दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है।
दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे कि 5 की घात जितनी है उतनी 2 की घात होनी चाहिए। अब पहले में 5 की घात 2 थी तो 2 की घात भी 2 कर दी तो क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ पे 2 की घात 2 है, 5 की घात 3 है। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 की घात 1 कम है तो 2 से ही गुणा करना है केवल, ठीक है ना। 49/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब गुणा किससे करना है इसको, केवल 2 की घात 1 से ही गुणा करना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 की घात 1 कितनी हो गई, 2 की घात 3, 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी कितनी हो गई 3, तो इनको बराबर करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 2 की घात 1 से मतलब 2 से ही गुणा करना है केवल। 2 की घात 1 का मतलब 2। 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 98, ठीक है। 49 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 98। यहाँ पर क्या हो गई, 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3। 2 की घात 2 और 2 की घात 1 कितनी हो, 2 की घात 3, 5 की घात 3, तो 98/5 गुणा 2 कितने हो गए 10, घात कितनी है 3, तो 98/1 की कितनी जीरो लगाने हैं 3 जीरो, ठीक है ना। जितनी घात थी उतने ही शून्य लगाने हैं, तो 3 घात 3 शून्य लगा दिए। अब आपको 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, लगाने हैं 3 संख्या छोड़ के दशमलव, और हमारे पास केवल संख्या कितनी है 2 ही है, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो हो जाएंगे 0 9 8। यहाँ पे दशमलव लगा दिया, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो क्या लिख दिया 0। दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं थी इसलिए क्या लगा दिया हमने 0, तो इसके उत्तर हो गया 0.098। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है वो करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो इनके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। ये तो आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसका पहला है, जीरो दशमलव 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, ये तो होगा इसका पहला। और दूसरा है इसका 4 3.1 2 3 4 5 6 7 9, ये हो गया दूसरा। तीसरा है 27.142.857, ये इसके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, कि जो नीचे दी हुई संख्या है वो परिमेय संख्याएं है, यदि है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन है तीसरा। क्या करना है कि नीचे दशमलव प्रसार दी हुई है पहले से, ठीक है, तीनों में दशमलव प्रसार है, इनके दशमलव प्रसार क्या वो परिमेय संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है, यदि है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखनी है, बस इतना ही करना है। तो हमें देखो पहला क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। हल पहला 0.120120012000120000 इस प्रकार से चलती रहेगी ये संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। जो संख्या अनंत तक जाती है, हमें पता नहीं कितनी संख्या है, क्या आ रहा है आगे, 1 0 0 आ रहा है, फिर 0 0 फिर 0 0 0 से आगे
चलती रहेगी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड हम नहीं कर सकते। ठीक है, यह परिमेय संख्या नहीं है, बस इतना बताना है। परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे p बटा q, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती है उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, तो चल रही है अनंत तक, पता ही नहीं कितनी जा रही कितनी नहीं जा रही है, इसलिए क्या होगा, यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो पहले का आंसर तो सीधा हो गया कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं। अब दूसरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 43.123456789, ये संख्या है अपनी। ठीक है, 43.123456789 ये निश्चित संख्या है, बस इतनी संख्या, इसके आगे कुछ नहीं है। तो अब देखो, अभी हमने दशमलव संख्या में बदला था, जैसे हमारे पास ये संख्या आ गई 1 2 3 4 बटे 10 की घात, ये 100 है। इसको दशमलव प्रसार में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि दो संख्या छोड़ दो, दशमलव लगा दो, तो 12.34 इसके आंसर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार 12.34 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1234 लिख दिया और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने शून्य लगा दिए। ठीक है ना, एक लिख दिया, एक के बाद उतने ही शून्य लगा दिए। इसी प्रकार से इसको लिखना है, तो इसे p बटा के रूप में लिखना है पहले। तो कैसे लिखेंगे, 43 दशमलव हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में एक आगे शून्य लगाने हैं, कितने, जितने दशमलव के बाद में अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, तो 9 शून्य लगा दो, 3 3 6 7 8 और 9 हो गया। इस प्रकार को इसे p बटा q के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अतः यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते, लिख दिया। अब इसके बाद में पूछा है आपको कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखो कि अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, वो बताने हैं। तो देखो, अभाज्य गुणन करेंगे हर के रूप में, तो ऊपर तो संख्या है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नीचे है 10 1 के 9 शून्य है, तो मतलब 10 की घात 9, 1 के 9 शून्य का मतलब हो गया 10 की घात कितनी है, 9। अब इसको क्या लिखेंगे, 10 की घात 9 को 4 3 ऊपर वाली संख्या लिख देंगे पहले, तो नीचे क्या लिखना है, 10 की घात 9, तो 2 की घात 9 और 5 की घात 9 लिख देंगे, क्योंकि 10 क्या होता है, 2 गुणा 5। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, तो 2 की घात भी 9 और 5 की घात भी 9। अतः हर के गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। बस लिख दीजिए टिप्पणी, बस ये लिखना था। पहले तो क्या बताना है, परिमेय संख्या, तो यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे शून्य लगा दिए, एक के दशमलव के बाद 9 अंक थे तो 9 शून्य लगा दिए, ये p बटा q के रूप में है, तो क्या हो गई, परिमेय संख्या। अतः यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपको टिप्पणी करनी है अगर परिमेय संख्या है तो, कि हर के गुणनखंड कैसे हैं, तो हर के गुणनखंड कैसे हैं, 2 गुणन 5 के रूप में, 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। टिप्पणी लिख दी, बस ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसका तीसरा क्वेश्चन वो कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये तीसरा क्वेश्चन ना, 27.1428557, इसके बाद में ये ऊपर लाइन है, इसको बोलते हैं बार। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बार, कि ये बार बार आएगी संख्या,
27.142857 ये हर बार आएगी, इसके ऊपर बाहर की जो लाइन खींची हुई है ये लाइन है, ठीक है। इस प्रकार से अपना तीसरा क्वेश्चन है। तो ये एक निश्चित संख्या हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, निश्चित संख्या हो गई, अतः ये एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या है। 27.142857 क्या यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अतः इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं हो सकता, के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे p बटा q रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा भी आएगा। जब ये बार बार लाइन होती है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती, कि हर बार ये आ रही आवर्ती का मतलब इसकी संख्या बार बार आ रही है, तो इसमें क्या हो रही है, अशांत आवर्ती। तो इसमें तो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी क्या हो जाएगी, टिप्पणी में क्या लिखेंगे, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त भी होंगे, के अतिरिक्त भी होंगे। बस इस प्रकार से हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा भी होंगे, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती होती है तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या होती है। इस प्रकार से हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए। एक बार फिर से आप दोहरा लेना और बाकी कल करेंगे। ये अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है दूसरी, कल तीसरी प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।